निर्माण कार्य करते हैं। सच एज पुराण किला इन दिल्ली, उसके अंदर बताया गया हस्तिनापुर नियर मेरठ के अंदर जो है, अटरन जिखारा नियर एल्था, द लास्ट टू आर इन द उत्तर प्रदेश के अंदर है जो, दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन द हट, जो लोग हैं वो झोपड़ियों में रहते थे, एंड कैप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स, और वो अपने पालतुओं को, जानवरों को पालते थे पालतू के रूप में। दे आल्सो ग्रो ए वेराइटी ऑफ क्रॉप, वो तरह तरह की फसलें भी उगाते थे, जैसे राइस हो गया, चावल, गेहूँ, बारले, जौ, पल्सेस दालें, शुगर केन, गन्ना, सेम्स एंड मस्टर्ड, और जो है वो उसके मस्टर्ड होता है सरसों के बीजों को उगाते थे। इस तरह की वो फसलें उगाते थे। दे मेड अर्थन पॉट्स, वो दिए बनाते थे मिट्टी के। सम ऑफ वर ग्रे इन कलर, कुछ ग्रे कलर के होते थे, अदर वर रेड, और कुछ लाल रंग के होते थे जो पॉट्स होते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोएट्री फाउंड एट लिस्ट साइट इज नोन एज द पेंटेड ग्रे वॉल, कुछ जो होते हैं वो धूसर पात्र के रूप में जाने जाते हैं, जिस पे ग्रे कलर की पेंटिंग की जाती है। एज इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, जो कि इस नाम से जाने जाते हैं। दीज ग्रे पोर्ट्स हैज़ पेंटेड डिज़ाइन, उसके ऊपर डिज़ाइन किया जाता है, यूजली सिंपल लाइन्स एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न, उस पर सरल रेखा होती है या ज्योमेट्री लाइन्स बनाई जाती है। महाजनपदा अबाउट 2500 ईयर्स एगो, यानी 2500 साल पहले, सम जनपदा बिकम मोर जनपदा, और उसको इसी कारण उसको महाजनपद के रूप में जाना जाता है। सम ऑफ दीज आर सोन ऑन द मैप 4 में, इसमें से आपने कुछ 4 मैप नंबर 4 में देखे हैं। मोस्ट महाजनपदा हैड ए कैपिटल सिटी, उनकी अपनी एक राजधानी होती थी। मेनली ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड, और किले बनाए गए होते उनके चारों तरफ। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल ऑफ द वुड, लकड़ी की बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, ब्रिक्स और स्टोन से बनी हुई, वर बोल्ट अराउंड देम, उनके चारों तरफ लकड़ी या पत्थर से बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम द अदर किंग, जो किले हैं ये माना जाता है कि वो दूसरा राजा उस पर अटैक ना करे, इसलिए बड़े बड़े किलों का निर्माण किया जाता था। एंड नीडेड प्रोटेक्शन, और उसके लिए उनको किसकी ज़रूरत थी? सुरक्षा की ज़रूरत थी। इट इज़ आल्सो लाइकली दैट सम रूलर वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज, इसलिए कुछ राजा ऐसे भी थे जो अपने आप को पावरफुल, शक्तिशाली और अमीर दिखाना चाहते थे, इसलिए वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते थे, बड़ी टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स बनाते थे अराउंड देयर सिटी, और अपनी जो उनका जो शहर होता था उसके चारों तरफ। तो आल्सो इन दिस वे, इस तरह से द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरियाज कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजली बाय द किंग, इसलिए जो किले बनाए जाते थे या दीवारें बनाई जाती थी, इसके द्वारा वो इस किले को अपना कंट्रोल कर सकते थे, अपने एरिए को। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल, जो इमारतें होती थी उसकी बड़ी बड़ी वॉल्स होती थी, दीवारें होती, रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग की करनी पड़ती थी, उसके लिए योजना बनानी होती थी। थाउजेंड्स इफ नॉट लाख ऑफ ब्रिक्स और स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्ड, इसके लिए लाखों एनॉर्मियस लेबर, इसके लिए बहुत संख्या में, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत थी। पॉसिबली बाय थाउजेंड ऑफ मैन, माना जाता है, संभवतः है इसमें हजारों औरतें और बच्चे काम करते थे। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल, और इसके लिए संसाधनों की भी बहुत ज़रूरत थी। तो द न्यू राजा हाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज, जो राजा हैं वो आर्मी को मेंटेन करते थे। सोल्जर वर पेड रेगुलर सैलरीज, जो सिपाही हैं उनको रेगुलर नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। एंड मेंटेनिंग बाय द किंग, और उनकी देखभाल की जाती थी, मेंटेन किया जाता था उनको राजा के द्वारा थ्रू द ईयर, हर साल राजा के द्वारा उनको मेंटेन किया जाता। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कोइन, माना जाता है कि पंच मार्क कोइन के द्वारा उनकी पेमेंट की जाती थी।
तो यू विल रीड मोर अबाउट दीज कॉइन्स इन चैप्टर 8। जो पंचमार्क कॉइन है उनके बारे में हम चैप्टर 8 में अच्छे से पढ़ेंगे। तो राजा के लिए क्या क्या, राजा की इनकम के कौन कौन से सोर्सेज थे। फर्स्ट है टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो फसलों पर जो कर लगाया जाता वो सबसे उसका इनकम का सबसे बड़ा साधन था। दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या थे, किसान थे। और यूजली द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6, यानी कि जो टैक्स है वो 1/6 पार्ट होता था। वाज प्रोड्यूस्ड, जितनी फसल पैदा होती थी उसका 1/6 भाग लिया जाता था। दिस वाज नोन एज भागा और ए शेयरा, इसको भाग या हिस्सा बोलते थे। देयर वर टैक्सेज ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल, जो शिल्पकार थे उन पर भी टैक्स लगता था। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, ये इसका अर्थ ये है कि जो शिल्पकार है उसको महीने में एक दिन राजा के यहाँ फ्री में कार्य करना होता था। हर्डर्स वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट। जो हर्डर होते हैं, जो पशु पालते हैं, ठीक है, पशुपालक, उनको भी टैक्स चुकाना होता था। ये एनिमल्स के रूप में हो सकता था या एनिमल से उत्पाद, जो एनिमल से जो उत्पाद होते थे जैसे कि दूध, दही, घी वगैरह, ये इनके रूप में। देयर वर आल्सो टैक्स ऑन गुड्स, सामान पर भी टैक्स लगता था। दैट वर बोट एंड सोल्ड, जब खरीदा जाए या बेचा जाए थ्रू ट्रेड, व्यापारियों के द्वारा। एंड हंटर एंड गैदरिंग आल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोडक्ट टू द राजा। हंटर होते हैं शिकारी और संग्राहक, इनको भी राजा को फॉरेस्ट के से जो प्रोडक्ट वो इकट्ठे करते थे, उत्पाद करते थे, उनको टैक्स के रूप में राजा को देना होता था। तो अगला पार्ट हम, जो रेस्ट पार्ट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे।